हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स समाप्त हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं और अब आप सभी लोग अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो। ये सही है। आपने कभी महसूस ये किया कि लास्ट जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था या बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक दिन 2 दिन पहले आप पे क्या गुजर रही थी? प्रेशर आ रहा था या एंजाइटी फील हो रही थी, या थोड़ा सा डर लग रहा था? बट जब आपने पहला एग्ज़ाम दिया, पहला दिन आपने एग्ज़ाम देकर जब सेंटर से वापस घर पे आए तो बड़ा रिलैक्स फील हुआ होगा, कुछ हल्का लगा होगा। ठीक वैसे ही जब पूरा का पूरा एग्ज़ाम क्लास 10 समाप्त हुआ तब कैसा फील हुआ? एक बात कहना चाहूँ ना, सुन लीजिए कि एक किसान है और किसान धान की खेती करके धान काट लिया और आप सभी को पता है कि धान के बाद तुरंत गेहूँ बोया जाता है और जो किसान खेत की नमी को देखते हुए फसल की कटाई और नई फसल की तैयारी नहीं करता, उसे बीच में एक गैप सिंचाई जैसे धान काटने के बाद पानी देना पड़ता है। लेकिन जो नमी रहते हुए धान को काट के उसमें गेहूँ बो देगा, उसका समय और पैसा दोनों बचेगा और फसल अच्छी उत्पाद होगी। ठीक उसी प्रकार वे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपने आगे की तैयारी की प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही आपको मेरे अनुसार अपने आगे के लिए प्लान करना चाहिए। आप क्लास 10 पास आउट हुए हैं तो आपके पास लगभग 2 से 3 महीने का गैप रहेगा। इन 2-3 महीनों के गैप में आपको करना क्या है? अपनी सबसे कमजोरी जो चीज़ है, कमज़ोर चीज़ है, उन सभी को स्ट्रॉन्ग करना है। उन सभी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ अपने कंपटीशन को बीट करना है। पॉलिटेक्निक हुआ, और याद रखिए डेप्थ में जाना बहुत ही ज़रूरी है। किसी चीज़ के डेप्थ में जब आप जाते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज ज़रूर होता है। और आज जब भी आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या जो आपने पढ़ के भी रखा उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको डाउट पैदा होगा और इसी डाउट को ख़त्म करने के लिए आपको मेहनत करना चाहिए। आपको ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो सभी लोग करते हैं लेकिन सभी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? साथियों, इस मेहनत के साथ साथ ईमानदारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति ईमानदारी के संग मेहनत नहीं करता है, इस बात को याद रखिए, सफलता उसे नहीं मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करें। आज अगर आप कुछ बन जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड पर्सन बन जाएंगे ना, तो मेरे प्यारे साथियों इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका है, उसके बाद और किसी का फ़ायदा है। तो अभी आपने आपको ब्रेक नहीं लगाना है। अपने आप को बोर्ड एग्जाम के बाद अपने रिविजन्स को ध्यान देना है। मैं फिर क्यों कहता है कि जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करिए। अब उसे याद मत करिए, अब उसको डेप्थ में सीखने का प्रयास करिए। पहले क्या होता था, हमने जल्दबाजी में केवल टॉप करने के लिए, पास होने के लिए पढ़ा है। अब जो आप 2-3 महीने आप पढ़ेंगे वो कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए या ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए। अब मैं कहूँगा ज्ञानी बनने का प्रयास करिए। एग्जाम टाइम मैंने नहीं कहा था ज्ञानी बने, उस समय मैंने कहा था केवल आप मेन टॉपिक को लेकर के चलते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैंने केवल उससे पढ़ाया था वो आपको और पढ़ने का सलाह दिया था। बट अब कहता हूँ ज्ञानी बनिए, मतलब एक ही चीज़ के डेप्थ में जाइए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने से ना बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जिन विद्यार्थियों ने मेरी बातों को फॉलो किया है, चाहे वो 1 विद्यार्थी हो, 2 विद्यार्थी हो, 3 विद्यार्थी हो, उन सबके जीवन में परिवर्तन आया, चाहे आप सभी लोग हों। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते तो मेरी दी गई बातों को सलाह मान करके एक एडवाइज़र के रूप में उपयोग करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप ही बताइए, एक पौधा लगा दिया जाए और उसे समय समय पर पानी, ज़रूरती सामान या ज़रूरत मिनरल्स ना उपयोग किया जाए तो क्या वो पौधा उग पाएगा, बढ़ पाएगा? क्या वो जर्मिनेट हो पाएगा? क्या वो ग्रोथ कर पाएगा? जी नहीं। ठीक उसी प्रकार आपकी सोच है। आपने सोच लिया मुझे ये करना है,
बट क्या सोचने से सब कुछ हो जाएगा? ये जी नहीं। लेकिन बिना सोचे कुछ नहीं होगा, ये भी बात सही है। सोचना बहुत ही ज़रूरी है। सोचने के साथ साथ साथियों आपको करना पड़ेगा, और जब आप करेंगे तो आपके संग काम जरूर होगा। आप करिए, निश्चिंत रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो का प्रचार पर्पज मेरा एक ही था कि मुझे आपको बताना था कि जो भी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई है उसके बाद आपको क्या करना है। आपको क्लियर हुआ होगा आपको क्या करना है। रिविजन्स करना है, उन चीज़ों को दोहराना है, अपनी कमियों को दूर करना है और आगे की तैयारी करना है। एक बार अवेयरनेस के रूप में देना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या दे चुके हैं या हो चुका है उनका, और पॉलिटेक्निक का फॉर्म जरूर भरें। है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स, इससे आपको अपने एजुकेशन और अपने ग्रोथ लेवल का भी पता लग जाएगा और आप कुछ कंपटीशन के मामले में भी चले जाएंगे। आज जो माहौल है कंपटीशन का है, तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, इसलिए आपको एक बार कंपटीशन में ज़रूर बैठना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड जरूर हुई होगी, और कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने उन सभी दोस्तों को ट्रांसफ़र करिए उनकी वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।